We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में अब वाहनों की उम्र नहीं, उनकी सेहत तय करेगी कि वो सड़क पर दौड़ेंगे या नहीं। राजधानी में एक नई पहल की शुरुआत हो रही है, जो सिर्फ कानूनों की बात नहीं कर रही बल्कि भविष्य की सोच को साकार कर रही है। आइए इस वीडियो में जानते हैं दिल्ली सरकार ने क्या नया फैसला लिया है, लेकिन उससे पहले फटाफट खबरों को देखने के लिए आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहाँ आपको सटीक और सही खबरें मिलेंगी। इसी के साथ दैनिक जागरण को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कीजिए। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि अब वाहन की उम्र नहीं, उनकी फिटनेस तय करेगी कि वो सड़क पर चलने योग्य है या नहीं। इसी दिशा में सरकार ने ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन ATS की स्थापना की योजना को तेजी से अमल में लाना शुरू कर दिया है। इस अत्याधुनिक केंद्र में हर साल 72,000 वाहन जांच प्रक्रिया से गुजर सकेंगे, वो भी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। इसका संचालन दिल्ली परिवहन निगम DTC करेगा और इसे दिसंबर 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार भी चाहती है कि इसी आधार पर दिल्ली में वाहनों को चलने की अनुमति दी जाए। दिल्ली की स्थिति पर गौर करें तो दिल्ली सरकार के पास अभी केवल एक ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर है, जो झुलझुली में पिछले कुछ सालों से चल रहा है। जो 9 और फिटनेस सेंटर बनाए जाने हैं, उनमें बुराड़ी में 5 लेन का फिटनेस सेंटर प्रस्तावित है। इसी तरह तेहखंड बस डिपो में 4 लाइन का फिटनेस सेंटर बनेगा। इसके अलावा अन्य फिटनेस सेंटर को DTC के ही बस डिपो में स्थापित करने की सरकार की योजना है। सूत्रों की माने जो 6 अन्य फिटनेस सेंटर बनाए जाने हैं, वो दिल्ली के अलग अलग भागों में होंगे। इनके स्थान के बारे में इस माह के अंत तक तय कर लिया जाएगा। इनके अलावा अलग अलग इलाकों में बनाए जाने के पीछे की रणनीति ये भी है कि जिससे लोगों को उनके इलाकों में ही फिटनेस के लिए व्यवस्था हो सके। ये सभी सेंटर ऑटोमेटेड होंगे और इनमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सरकार का प्रयास है कि पुराने वाहनों की चलने की उम्र की सीमा फिटनेस के आधार पर ही दी जाए। इसे सुप्रीम कोर्ट में जाने के साथ साथ ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर की व्यवस्था करना भी जरूरी है, ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर सरकार ये बात कर सके कि उनके पास वाहनों की फिटनेस के लिए पर्याप्त इंतजाम है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने अभी तक 61,14,728 वाहनों का पंजीकरण ये कहकर रद्द कर दिया कि ये वाहन उम्र पूरी कर चुके हैं। दिल्ली सरकार विशेषज्ञों के उसी सुझाव का समर्थन कर रही है, जिसमें वो फिटनेस के आधार पर वाहनों के चलने की उम्र तय करने की बात करते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि आने वाले समय में वाहनों की दिल्ली में चलने की उम्र अन्य राज्यों की तरह फिटनेस के आधार पर तय की जा सकती है।